नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। नेवी ट्रेड्समैन की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, और आई होप आप सभी ने अप्लाई कर दिया है तभी इस वीडियो को देख रहे हैं। अभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। जिसने भी अप्लाई नहीं किया है, यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसा कि आईटीआई अप्रेंटिसशिप आपके पास है तो ज़रूर अप्लाई कर दीजिए, और यदि अप्रेंटिसशिप नहीं है तो रहने दीजिए। कोई नई वैकेंसी बहुत आती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एनपीसीएल आपके सामने है, एनपीसीएल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नेवी ट्रेड्समैन का सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। क्योंकि यदि आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न नहीं पता है तो आपका सिलेक्शन असंभव मान सकते हैं। तो आपको सिलेक्शन के लिए सबसे पहले चाहिए एग्जाम पैटर्न का पता होना, और साथ ही पता होना कि आपका सिलेबस क्या है। डिटेल से बात करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। यदि आपके 4-5 फ्रेंड्स और हैं जिन्होंने अप्लाई किया है नेवी ट्रेड्समैन में, तो उन्हें भी बता दीजिए कि नॉन टेक में ये पार्ट पढ़ना है, टेक्निकल में ये पार्ट पढ़ना है। डिटेल से बताएंगे। लाइक शेयर एंड प्यारा सा एक पॉजिटिव कमेंट आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। यहाँ इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है कि मोड ऑफ सिलेक्शन, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट एज पर एक्सटेंड गाइडलाइन। तो इन्होंने जो गाइडलाइन दे रखी है उन पर इनका सिलेक्शन होगा। पहली है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी जो भरे जा रहे हैं फॉर्म वही है। उसके बाद देखिए दूसरा इन्होंने पॉइंट दे रखा है, वो है शॉर्ट शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगी, उसके बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा, और सभी एग्ज़ाम में यही होता है। शॉर्ट लिस्ट का मतलब यहाँ ये होता है कि किसी ने 2 फॉर्म भरे हैं तो उसका एक फॉर्म रखना। तो मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ। इंडियन नेवी विल नॉट कैरी आउट डिटेल्ड सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑनलाइन टू अलाउ कैंडिडेट टू अपियर ऑफ द एग्जाम फॉर द एग्जाम। उसके बाद है इन ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विल नॉर्मली बी अलाउड टू अपियर द एग्जाम। यानी कि मान लेते हैं किसी ने अप्लाई किया है पोस्ट में, लेकिन उसने अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट गलत लगा दिया, फेक लगा दिया, या बिना अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के ही अप्लाई कर दिया है, तो नेवी उसकी सर्टिफिकेट को शॉर्ट लिस्ट करेगी। जिसने फेक फॉर्म फिल किया है उसे बाहर कर देंगे, और जिसका फॉर्म सही है उसे एग्जाम देना होगा। अब एग्जाम में क्या है, स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन क्या है। इसमें आपकी दोनों लैंग्वेज में, यहाँ से आपकी मेन कहानी शुरू होती है सिलेक्शन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, मैं एक एक लाइन बोलूँगा, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। देखिए पहले तो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसमें दे रखा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे। द टेस्ट वुड बी इन बाईलैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि आपका पेपर हिंदी लैंग्वेज में भी होगा और इंग्लिश में लैंग्वेज में भी होगा। लेकिन 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 एक बात और है, मान लेते हैं कि आपकी जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगी तो वो केवल इंग्लिश में ही होंगे। जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन हिंदी में नहीं होते, और यदि हिंदी के क्वेश्चन आएंगे तो वो केवल हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में नहीं होते। और एग्जाम से पहले आपका ई एडमिट कार्ड आ जाएगा, ये आपको दे रखा है। अब देखिए एग्जाम का स्कीम क्या रहने वाला है। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपियर फॉर द रिटन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। द टेस्ट वुड बी बाईलैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, ये मैंने पहले ही आपको पढ़कर दे दिया। अब देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग दोनों के 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि रीजनिंग आपके 10 नंबर के क्वेश्चन की रहने वाली है। अब आपसे एक बात कहूँ, रीजनिंग के लिए मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बना दे रखी है। रीजनिंग ब्रैकेट में लिख रखा है आईटीआई आधारित, यानी कि आईटीआई बेस्ड पर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाओ, रीजनिंग के वो क्वेश्चन देख जाओ मेरे, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेम पैटर्न रहेगा। आईटीआई बेस पर सभी एग्जाम में एक जैसा नॉन टेक आता है, मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है, आप उसे देख लीजिए। और मेरे एक जैसे थंबनेल वाले 3 वीडियोज हैं जिनमें मैंने रीजनिंग लिखा हुआ है, वो तीनों यदि आप देख लेते हैं तो रीजनिंग में आप कभी 10 में से गलत करोगे ही नहीं, 8 क्वेश्चन तो आपके सही होने वाले हैं। ये मेरी गारंटी है, आप एग्जाम में ट्राई कर कर देख लीजिए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट पॉजिटिव आते हैं, मेरे दिल को खुशी मिलती है कि वो मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। उसके बाद देखिए दूसरा आपके पास है
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं मैथ, ये भी 10 नंबर की रहेगी जैसा कि डीआरडीओ में था। जनरल इंग्लिश ये भी 10 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का। ये चारों पार्ट मैंने यूट्यूब पर आपको करवा रखे हैं, जाइए और देख लीजिए, आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। एक और रिक्वेस्ट करूं, जनरल इंग्लिश यदि आपकी कमज़ोर है तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन का, डाउनलोड कीजिए। वहां आपको नाम मात्र के शुल्क में जनरल इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। यदि एक बार आप कोर्स लेते हैं तो 1 साल तक आपका कोर्स चलेगा। साथ ही आईटीआई बेस्ड पर जितनी भी वैकेंसी आती है, इसरो, डीआरडीओ, यूपीपीसीएल, टीजी2, जेएमआरसी, डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो जिसे डीएमआरसी कहते हैं, जयपुर मेट्रो, एएलपी टेक्नीशियन, एनपीसीआईएल, और ये आपकी नेवी ट्रेड्समैन, किसी भी एग्जाम में जाइए, इंग्लिश के आप 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, 8 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। कोर्स ले लीजिए। यदि आप और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो आप 10 में से 10 नंबर सही करेंगे। मैं 8 क्यों सही कह रहा हूँ, क्योंकि 2 ऐसे क्वेश्चन होते हैं ऑपोजिट और सिनोनियम के, वो सही होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 8 क्वेश्चन तो आपके सही हो जाएंगे, कोर्स ले सकते हैं। और उसके बाद है ट्रेड से संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आप कहेंगे 100 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं, और आपकी 50 रहेंगे ट्रेड से संबंधित। यदि इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन आएंगे, फिटर है तो फिटर के क्वेश्चन। लेकिन 10 रीजनिंग, 10 मैथ, 10 इंग्लिश और 20 जनरल अवेयरनेस, 20 टेक्निकल की क्वेश्चन। उसके बाद देखिए सारा हम यहाँ सिलेबस कंप्लीट समझने वाले हैं, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ आप पूरा समझ जाएंगे। इसके बाद आपको किसी वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए, मैं आपको रेगुलर क्लासेज प्रोवाइड करवाऊँगा। जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या आएंगी, तो आप कह सकते हैं रीजनिंग में आएगा वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है, थोड़ा मैं पेन का साइज कर लूँ कम जिससे आप सभी समझ सके ज़्यादा, है ना। ये लो, वर्बल नॉन वर्बल आएगी, और एनोलॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, स्पेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, मार्किंग, क्लासिफिकेशन, ये आपके नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, ये आपकी रीजनिंग में रहेगी। रिलेशनशिप और ब्लड ग्रुप, ब्लड रिलेशन, ये सब आते हैं इसमें, है ना। और उसके बाद न्यूमेरिकल में क्या आता है, न्यूमेरिकल आईटी आधारित कोई भी कर लो, यहीं से शुरुआत होती है। नंबर सिस्टम, और ये कंपोजिशन, वोल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि इसे हम एपी कहते हैं, नंबर श्रेणी होती है वो वाली, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शनल, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, प्रोपोर्शनल, रेशियो, परसेंटेज, ये आपकी आती हैं। उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, यहाँ भी वही है और यहाँ भी यही है। स्क्रीनशॉट में 2 बार आ गया, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। जनरल इंग्लिश में क्या रहेगा, वोकेबुलरी रहेगी, ग्रामर रहेगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम, एंटोनियम और करेक्ट वाले रहेंगे। जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा, क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री, स्पेशली परटेनिंग ऑफ स्पोर्ट्स, हिस्ट्री से, कल्चर से, जियोग्राफी से, ये क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। और जनरल अवेयरनेस यानी कि ट्रेड से संबंधित आपके क्वेश्चन वही रहेंगे जो ट्रेड थ्योरी में दे रखे, वो वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये वीडियो भी ठीक रहा है, और यहाँ मैंने आपको डिटेल से बता दी है कि क्या क्या एग्जाम में रहने वाला है। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे ले चलता हूँ, सिलेक्शन के बीच की कहानी बताता हूँ। देखिए क्या है, आईटी बेस्ड पर आप कोई भी तैयारी कर लो। एग्जाम के मैं नाम लूँ क्या, डीआरडीओ आप सभी ने अभी अभी तैयारी की है। दूसरा नेवी ट्रेड्समैन, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपने फॉर्म फिल कर दिया है। एमपीसीआईएल, इसमें भी आपने अप्लाई कर रखा होगा। साथ ही डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। एएलपी टेक्नीशियन कोई नहीं छोड़ना चाहता, 3 सालों के बाद वैकेंसी आ रही है, 3-4 सालों के बाद। दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो में भी भर्ती आती है, साथ में आपकी आती है इसरो में। ये बड़े डिपार्टमेंट है, इनमें कोई भी मौका छोड़ता नहीं है, और इन सभी में नॉन टेक होता है वो एक रखा जाता है। तो मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊं, किसी और को मत बताना, आईटीआई बेस्ड पर जो भी नॉन टेक के पार्ट होते हैं वो सभी एग्जाम में एक जैसे होते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको यूपीपीसीएल क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, तो ये क्वेश्चन आपको
दिल्ली मेट्रो भी पूछ सकता है और ये क्वेश्चन आपको इसरो भी पूछ सकता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको नॉन टेक प्रोवाइड करवाते रहते हैं जो आईटी आधारित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को यहाँ तक देखने के लिए।